ठीक है, तो आप लोग देख लिए होंगे। ठीक है, तो अच्छा 3 कार्बन किसके लिए, तीन कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए ऐसे देखेंगे कैसे नाम हो। देखो 3 कार्बन के लिए अगर हम बात करेंगे तो देखो ये होगा, इधर लिख लो, दिखाई देगा आपका। 3 कार्बन के लिए क्या होगा, इधर देखो 3 कार्बन के लिए पूछो, 3 कार्बन के लिए देखो क्या नाम है, हाइड्रोक्सी एसीटोन। तो ऐसा कंपाउंड रखो जिसमें कीटोनिक ग्रुप आ जाए। तो मान लो मैंने कीटोनिक ग्रुप रख लिया बीच में, और यहाँ CH2OH रख लिया है, और यहाँ भी CH2OH रख लिया है। देखो OH 2 है तो डाई हाइड्रोक्सी हो गया, और कीटोनिक ग्रुप है तो कहेंगे इसका नाम होगा डाई हाइड्रोक्सी क्या एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी है ही है, इसका नाम होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो अभी बताया हूँ मैंने 4 कार्बन के लिए। 4 कार्बन के लिए कुछ ऐसे होगा, CH2OH ऊपर लगा लो, ऐसे कर लो, CH2OH OH C डबल बॉन्ड O CH2OH। इसका जो नाम होगा बाबू इराइथ्रुलोज होगा। क्या नाम होगा, इराइथ्रुलोज होगा, कीटोनिक ग्रुप है ना। और इसी तरह हम 4 कार्बन के लिए, इसी तरह अगर हम 5 कार्बन के लिए देखेंगे, 5 कार्बन के लिए तो एक OH और इसमें लगा देना, यहाँ एक OH और लगा देना, यहाँ एक OH और यहाँ लगा देना, तो क्या होगा इराइथ्रुलोज हो जाएगा। सॉरी 5 कार्बन के लिए राइबुलोज हो जाएगा, राइबुलोज कॉन्फ़िगरेशन डी के अनुसार, इससे नीचे CH2OH के अनुसार देखना, OH यहाँ तो D होगा। अच्छा दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मैंने लिखा है जाइलोज। तो जाइलोज में क्या होता है, इसी OH का कॉन्फ़िगरेशन, ये D वाले की इसके जस्ट ऊपर वाला इसी OH का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर रहे हैं, तो हो जाएगा जाइलोज हो जाएगा। इसका नाम राइबोलोज होगा, इसका नाम CH2OH, इसका जो नाम लिखेंगे CH2OH OH OH। इस OH का पोजीशन चेंज कर देंगे तो इसका नाम होगा जाइलोज XY LOS ही जाइलोज होगा। और इसका नाम रिबुलोज है, रिबुलोज। इसी तरह 5 कार्बन के लिए देख सकते हैं, तो 5 कार्बन के लिए बता, यहाँ C डबल बॉन्ड हो जोड़ दो यार। इसी तरह 6 कार्बन के लिए देखो, 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। 6 कार्बन के लिए देखो CH2OH OH। 5 कार्बन के लिए जिस तरह बताए थे हम OH फ्रक्टोज के क्या होगा यार, CH2OH OH ये OH और उसके बाद यहाँ CH2OH होता है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH होता है। इसका पोजीशन डिफरेंट कर देना आप लोग, इसका पोजीशन डिफरेंट कर देना आप लोग, OH कर देना, ये फ्रक्टोज आ जाएगा। शुरू में इसका नाम कुछ और, ये फ्रक्टोज का फार्मूला होता है, हम काफ़ी पढ़ेंगे इसको। देखो अभी नहीं समझ में आएगा, देखो मैंने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, फ्रक्टोज सीरीज में जाकर देखना, फ्रक्टोज सीरीज में देखना, फैमिली या फ्रक्टोज सीरीज में देखना, बढ़िया से वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बताते हैं, इसके बाद बताते हैं आप लोगों को डी कॉन्फ़िगरेशन एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। हेडिंग डालेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे फ्रक्टोज के बारे में। डी फैमिली या फ्रक्टोज सीरीज के लिए क्या OH, ये OH, हाँ OH अगर उधर रहे तो क्या होगा, देखो
देखो बाबू OH और OH अगर सेम साइड, सभी OH सेम डायरेक्शन में कर दिया जाए इसे इस तरह CH2OH OH OH CH2OH, तो इसका कुछ और नाम होगा, इसका एक और नाम होता है साई PSI, P साइलेंट होता है, साई कोस। मैंने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखा है। डी फैमिली ऑफ डी कीटोज फैमिली में मैंने कर दिया है, इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसमें जाके देखिएगा आप लोग, कीटोज फैमिली में देखना आप लोग। चलो लिखो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, लिखो बाबू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड में? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड ऐसे लिख लो, या ऐसे लिखो DNAL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। डी कैपिटल D लिखो, D and L configuration of monosaccharide। DNAL configuration of monosaccharide कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखो बाबू CHO CH2OH यहाँ रखो, आया OH जो है राइट साइड में रखो। कई बार मैं कहते चला रहा हूँ OH राइट साइड में। देखो CH2OH के जस्ट ऊपर, इस CH2OH के जस्ट ऊपर OH अगर राइट साइड में हो, इस CH2OH के जस्ट ऊपर और OH राइट साइड में हो, तो इसको हम डी फॉर्म कहेंगे, डी फॉर्म, डी कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, डी कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इसका जो नेम होता है बाबू ग्लिसरॉल्डिहाइड नाम होता है, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो फुल नेम अगर हम इसका लिखें तो नाम होगा इसका डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी का हम इनैंसियोमर लें या इमेज लें, मिरर इमेज लें, हम इसका मिरर इमेज लें, हम यहाँ डिकॉन्फ़िगरेशन था, इसी का अगर हम मिरर इमेज लें, इनैंसियोमर तो होंगे ही, मिरर इमेज लें बाबू, OH हमारा यह लेफ्ट साइड में आ जाएगा, OH, यह OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा और H राइट साइड में आएगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? यहाँ कॉन्फ़िगरेशन था डी कॉन्फ़िगरेशन था, और यहाँ OH राइट साइड में आ गया है, तो इसको L कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। यह डी कॉन्फ़िगरेशन में है, L कॉन्फ़िगरेशन। CH2OH की इमेज ले लिए हैं तो D जो है L में कन्वर्ट हो गया है। इसका नाम होगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, इसका नाम होगा, नेम होगा L ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह नाम कैसे याद रखेंगे, ट्रिक कैसे याद रखेंगे? मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, याद है आप लोगों को, हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर याद रख लो, डॉक्टर, इसी के लिए डॉक्टर याद रखो, डॉक्टर DR, डॉक्टर बनना है। R मतलब, R मीन्स राइट साइड, राइट साइड। किसके बारे में? कौन खेला खेलता है? OH खेला जितना खेल खेलता है OH ही खेलता है, घूमता है। तो OH अगर राइट हैंड साइड OH रहता है, OH अगर राइट साइड में रहता है तो D फॉर्म होता है। क्या होता है? डी कॉन्फ़िगरेशन बनता है, डी कॉन्फ़िगरेशन। बस डॉक्टर याद रखो, नहीं भूलेगा, समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर हम बात करें
कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो अमीनो एसिड ले लेते हैं हम, इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे, हाँ लिख लिए होंगे, मिटा दे रहे हैं। अगर मान लो हम एमिनो एसिड की बात कर लिए हैं, ऐसे ले लिए हैं एमिनो एसिड, इफ़ यू टॉक अबाउट एमिनो एसिड की बात करें हम, तो COOH और CH3 ले लिए हैं। यहाँ NH2 है और H है, तो यहाँ NH2 का पोजीशन जो है राइट साइड में है, तो ये कहलाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा, डी फॉर्म कहलाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन। इसी का इमेज ले लोगे बाबू तो क्या हो जाएगा, इसी का इमेज ले लोगे तो ये हो जाएगा एल एमिनो एसिड। एल कॉन्फ़िगरेशन है, एल एमिनो एसिड आ जाएगा, ठीक है। तो डी एमिनो एसिड है, ये एल एमिनो एसिड है, ठीक है। चलो आगे और अच्छे क्वेश्चन वैरायटी करते हैं, नोट करो इसको। तो अब आइए हम देखते हैं डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, हाउ मेनी कायरल एटम आर देयर इन एन एल्डोटेट्रोज। क्या है, एल्डोटेट्रोज है। एल्डोटेट्रोज में कितने कायरल सेंटर होंगे, तो इसको देखो बाबू समझा दे रहे हैं। एल्डोटेट्रोज, एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डो माने एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए हैं हम। टेट्रोज मतलब कार्बन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। एक CH2OH यहाँ लगा दो, फिर यहाँ OH लगा दो, यहाँ OH लगा दो, ठीक है। अब कायरल एटम का मतलब क्या हुआ ये समझ लीजिए। कायरल एटम का मतलब हुआ, या कायरल सेंटर का मतलब हुआ, कार्बन से मतलब इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बन की चारों वैलेंसी से जुड़ा हुआ ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। जैसे इस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ गया है, क्लोरीन जुड़ गया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये दो जोड़ दिए हैं। तो इस कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप, इस कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप डिफरेंट हैं, इस कार्बन से जुड़े हुए सभी ग्रुप डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन कहलाएगा कायरल कार्बन, ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा, या कायरल सेंटर कहलाएगा। ये इसको स्टार से लिखते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, इस कार्बन से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप है सभी ग्रुप डिफरेंट हों तो उसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। अब देखो ध्यान से, यहाँ तो कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन पर कायरल सेंटर नहीं होगा, लेकिन हम इस कार्बन की बात करेंगे। यहाँ तो ये कायरल सेंटर एक होगा, एक कायरल सेंटर यहाँ होगा। यहाँ देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, अलग अलग है, और यहाँ देखेंगे तो C के साथ डबल बॉन्ड वो है, वो भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। तो यहाँ कायरल सेंटर कितने होंगे, कायरल एटम जो होंगे बाबू क्या होंगे, 2 होंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा बेहतरीन सा क्वेश्चन क्या है, गिव द फिशर फार्मूला एंड कॉमन नेम फॉर द स्टीरियोआइसोमर ऑफ एन एल्डोटेट्रोज एंड डिजाइनेट इच एज DNL शुगर। तो हमको एल्डोटेट्रोज की DNL फॉर्म में कितने प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो हम इसको बताते हैं, ठीक है। देखो कैसे हम करेंगे। तो एल्डोटेट्रोज मतलब कार्बन की संख्या 4 लेना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को समझ लीजिए। एल्डोटेट्रोज मतलब कार्बन की संख्या 4 होनी चाहिए, CHO ग्रुप होना चाहिए। यहाँ CHO कर दो, ठीक। तो देखो मैंने आप लोगों को बताया था, जब 2 OH या 2 OH सेम डायरेक्शन में होते हैं
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इराइथ्रोज होगा। इसका नेम होगा इराइथ्रोज, इसका नाम होगा इराइथ्रोज। यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ इराइथ्रोज, इराइथ्रोज, इराइथ्रोज। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यह CH2OH से जुड़ा हुआ पहला OH यह डी फॉर्म में रहेगा। डी फॉर्म में OH राइट साइड में है। आप लोगों को बताए थे डॉक्टर, डॉक्टर वाला मतलब डॉक्टर मतलब डी फॉर्म, IL मतलब OH राइट साइड में है, ऐसे याद रखिए डॉक्टर। OH राइट साइड में है, R मतलब OH राइट हैंड साइड में है, राइट साइड में है OH, तो डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा डी होगा, तो उसका जो नेम होगा डी इराइथ्रोज होगा। और इसका मिरर इमेज ले लेते हैं। अगर इसका हम मिरर इमेज ले लें तो क्या हो जाएगा, एल इराइथ्रोज हो जाएगा। हम मिटा दें इसको, अगर इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं, इसी का मिरर इमेज ले लेते हैं बाबू, तो क्या होगा, मिरर इमेज लें हम तो कुछ ऐसे बनेगा, CH2OH, ये दोनों OH इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा एल इराइथ्रोज, एल इराइथ्रोज हो जाएगा। ये हो जाएगा डी इराइथ्रोज, ये हो जाएगा एल इराइथ्रोज। ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है। वो कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, चलिए उसको देख लेते हैं कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये तो थ्रियोज है, सॉरी इराइथ्रोज है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है थ्रियोज, उसको देखते हैं। अगर देखो बाबू, यहीं कर दे रहा हूँ, यहीं कर दे रहा हूँ, ये OH तो सेम रहेगा, यहाँ से OH सेम रहेगा, इसी OH का पोजीशन अगर चेंज कर देंगे तो थ्रियोज वाला कंसेप्ट आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ CHO, CH2OH, ये OH पहले वाले के अनुसार इसको कांस्टेंट रखेंगे, दूसरा ऊपर वाला OH सेकेंड नंबर में जो आ रहा है उसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे, इस OH को हम यहाँ कर देंगे। तो देखिए दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं। अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से क्या होगा, इसका नेम जो होगा थ्रियोज होगा। क्या नाम होगा, थ्रियोज। ठीक है। हमने बोला था यह क्या है, यह OH क्या है, राइट साइड में है, राइट साइड में है, राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका नाम होगा डी थ्रियोज। क्या नाम होगा बाबू, डी थ्रियोज होगा। इसका इमेज ले लेते हैं, इमेज ले लेते हैं। तो देखो मैं इमेज ले लिया इसका, यहाँ इमेज ले लो। तो यहाँ देखेंगे CHO, CH2OH, यह OH का पोजीशन इधर आ जाएगा, यह यहाँ H हो जाएगा आपका, यहाँ OH हो जाएगा। तो इसको कहेंगे एल फॉर्म होगा। है तो थ्रियोज, OH दोनों अपोजिट है तो थ्रियोज ही है, तो थ्रियोज ही, लेकिन यह सेकेंड नंबर वाला CH2OH से जुड़ा हुआ OH राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में है। अगर लेफ्ट साइड में रहेगा, यह लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो क्या होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका नाम तो थ्रियोज होगा ही, लेकिन यह एल थ्रियोज होगा, एल थ्रियोज होगा। ठीक है। तो इतना था ये न्यूमेरिकल का प्रॉब्लम। ठीक है बच्चों, तो इतना काम कीजिए, लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। ओके, स्टार्ट।